गुड इवनिंग एवरीवन। आवाज आ रहा है क्या मेरा? हेलो हेलो हेलो। एम आई ऑडिबल? गो टू मिसलीनियस एक्सरसाइज 5, पेज नंबर 137। मिसलीनियस एक्सरसाइज 5, पेज नंबर 137। एमसीक्यू का पहला प्रॉब्लम। आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स डी एक्स। रूट को हाफ लिखा मैंने, समझा? हाफ को ऊपर लेके गए, समझा? एक्स रेस टू एन बराबर है मिसलीनियस एक्सरसाइज 5, क्वेश्चन नंबर 1, सब क्वेश्चन 1, पेज नंबर 137। एक्स रेस टू एन कर सकता हूँ क्या मैं? एक्स रेस टू एन, जल्दी बोलो। एक्स इज गेटिंग रिप्लेस्ड विथ व्हाट? अरे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर किधर? ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बार 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 बोल रहे हो। इधर अंदर है क्या एक्स स्क्वायर? सानिया, इज दिस एक्स स्क्वायर? आपको एक्स स्क्वायर दिखाई दे रहा है क्या अंदर? रूट के अंदर स्क्वायर होता है? ये कौन सा नया लॉजिक है? ये रूट है, चलो रूट के अंदर एक इधर एक्स स्क्वायर दिखाई दे रहा है आपको। गलत चीजों के ऊपर आर्ग्यू मत करते बैठो। दैट टू एट द स्टार्ट ऑफ द लेक्चर। यस गाइज, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस? एक्स रेस टू एन। ओके, व्हाट इज एक्स गेटिंग रिप्लेस्ड विथ? 1 minus x. Is 1 minus x linear algebraic? Yes, 1 minus x is linear algebraic. Okay. So can I write this as x raised to 1 minus x raised to minus half plus 1 upon minus half plus 1 dy dx of 1 minus x. समझ में आया क्या? एंड में प्लस सी लिख देना। x raised to n plus 1 upon n plus 1, नीचे dy dx आएगा, इंटीग्रेशन है ना, नीचे dy dx आएगा। कॉपी करो इतना। आगे बढ़ू?
ये अभी तुम लोग मुझे ना बहुत बेसिक बेसिक चीज पूछ रहे हो, एंड दिस इज रियली वेरी इरिटेटिंग। इतना अभी 2 साल मैं मैथ सिखा रहा हूँ आपको, रूट का मतलब हाफ। इज इट वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड? 12th का बच्चा लोग से तो मैं एक्सपेक्ट करेगा ना ये सब। ये हाफ वाला टर्म अगर ऊपर जाएगा तो माइनस हाफ बनेगा। क्लियर है क्या अभी? ओके, अंडरस्टूड। ये -1 है ना? ओके, क्या मैं ऊपर वाले को रूट लिखूं क्या? √1 - x। क्या ये 2 को ऊपर भेजू? ओके, कैन आई राइट इन दिस वे? 2/-1 -2 होता है। जिसको पता है वेरी गुड, जिसको पता नहीं है मैथमेटिक्स छोड़ दो। अंडरस्टूड। सो व्हाट इज द राइट ऑप्शन? कम ऑन, टेल मी। बी। समझा सब लोगों को पहला प्रॉब्लम? सेकंड प्रॉब्लम। अंडरस्टूड। ये देखो प्रीवियस स्लाइड, जल्दी देखो प्लीज, आई एम वेटिंग। फिलअप्स में आ सकते हैं, इंटीग्रेशन में थोड़ा सॉल्व करने लायक प्रॉब्लम आ सकता है। चलो आएगा कि नहीं आएगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट, इफ वी सॉल्व इट तो उसका दो फायदा है। एक तो थोड़ा रिवीजन भी होगा, और दूसरा मतलब अपना जो टेक्सचुअल प्रॉब्लम्स है वो कवर अप भी हो जाएगा। एम आई राइट कृति? सो बेटर सॉल्व इट ना, लेट अस सॉल्व इट। अभी देखो मैं कैसे लिखता हूँ। 1 को मैंने 1² लिखा, चलेगा? ये 1 को मैंने टारगेट किया, 1² लिखा। सो इज दिस x² प्लस a²? ये x है और ये 1a है। इज दिस x² प्लस a²? ये वो बड़ा वाला फॉर्मूला है, x/2
ठीक है, ए का वैल्यू डाल दिया। व्हाट इज द राइट ऑप्शन? ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। शुड आई गो टू क्वेश्चन नंबर 3? प्रॉब्लम थोड़ा सा डिफिकल्ट है। पुट एक्स क्यूब इक्वल टू टी। ये जो एक्स क्यूब है इसको मैं टी ले रहा हूँ, क्यू टी ले रहा हूँ, दैट यूल अंडरस्टैंड लेटर, बट फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड the entire procedure of method of substitution. 3x square is equal to dt by dx. इक्वेशन नंबर 1 को देख के बोलो कौन सा दो टर्म्स को क्लब करना चाहिए। इक्वेशन नंबर 1 को देख के बोलो कौन सा दो टर्म्स को क्लब करना चाहिए। एक्स स्क्वायर डी एक्स। ओके, तो उसको पेंसिल से सर्कल करो, एक्स स्क्वायर डी एक्स। क्या यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर डी एक्स है? ओके, so x square dx. So you guys tell me what is the value of x square dx? dt by 3, dt by 3। क्या तुम लोग को अभी पता चला कि मैंने एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब को टी क्यों लिया था? क्योंकि एक्स क्यूब का डेरिवेटिव के अंदर एक्स स्क्वायर है ना, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव के अंदर एक्स स्क्वायर है ना, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप तुम लोग बोलो। फ्रॉम 1, करेक्ट। एक्स क्यूब डी एक्स, ये जो एक्स क्यू एक्स स्क्वायर डी एक्स, सॉरी एक्स स्क्वायर डी एक्स, उसको क्या लिखूं मैं? ये जो एक्स स्क्वायर डी एक्स है इसको लिखूं क्या मैं? dt by 3 towards the end, dt by 3 towards the end। ओके, इसको क्या लिखूं? इसको क्या लिखूं? ठीक है, क्या ये 3 और ये 3 कैंसिल होगा? नहीं होगा, ये 3 को तो पावर है ना। ठीक है, इंस्टेड व्हाट वी विल डू, इंस्टेड ये 3 को बाहर निकालेंगे हम लोग।
Okay. So I is equal to 1 upon 3 integration of 3 raised to t dt. बोलो इंटीग्रेशन ऑफ 3 रेज टू टी dt. सबसे पहला कौन सा फॉर्मूला है ये बताओ. a रेज टू x करेक्ट. a रेज टू x. x रेज टू n कैसा a रेज टू x. x पावर में x और t इज लाइक वन एंड द सेम थिंग एंड x इज इन द पावर. तो x रेज टू n कैसे हो गया a रेज टू x. Guys, you understood this why this is a raised to x. Okay. तो उसके हिसाब से आंसर क्या रहेगा इंटीग्रेशन में 3 रेज टू टी अपॉन लॉग 3. लॉग ए नीचे आता है ना लॉग ए. डेरिवेटिव्स में बाजू में आता है लॉग ए. इंटीग्रेशन में नीचे आता है. हैव यू अंडरस्टूड दिस. आपको इसके भी पहले वाला स्लाइड चाहिए. इससे भी पहले वाला स्लाइड चाहिए क्या कि इसके बाद वाला. बोलो. ओके ओके. Some students are copying this. Let them copy. I'll show the next slide. Don't worry. Okay. Next slide. हो गया तो बोल देना प्लीज. ये मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन का प्रॉब्लम समझा क्या तुम लोग को. लेट्स गो टू सेवेंथ प्रॉब्लम. बराबर है क्या a plus b the whole cube. I hope everybody knows the formula. Guys, you know the formula.
ए प्लस बी दी होल क्यूब का फॉर्मूला आपको आता है क्या? समझ में आ रहा है क्या? डू आई नीड टू एक्सप्लेन दिस गाइस? ओके, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे एक टर्म कैंसिल हो जाएगा, राइट? राइट गाइस, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 3/x प्लस एक्स रेज टू -3। ये x को ऊपर मत लेके जाओ, क्योंकि 1/x का फॉर्मूला है इंटीग्रेशन में, पता है ना? ये वाला x को ऊपर मत लेके जाओ। ये देखो, ये जो x बच गया ना यहाँ पे, इसको मैं ऊपर नहीं लेके जा रहा हूँ। 1/x का फॉर्मूला है इंटीग्रेशन में, समझा क्या? लेकिन इसको मैं ऊपर लेके जा रहा हूँ एक्स रेज टू एन करने के लिए, पावर है ना उसको, तो 1/x कैसे अप्लाई करेंगे? आर यू अंडरस्टैंडिंग मैं क्या कम्युनिकेट करना चाहता हूँ? ये 1/x हो गया था, इसका इंटीग्रेशन में फॉर्मूला है, बट इन हियर आई कैन नॉट अप्लाई 1/x, क्योंकि एक्स क्यूब इज नॉट लीनियर अलजेब्रिक। एक्स क्यूब को ऊपर लेके जाना पड़ेगा, ठीक है? ओके, एक्स रेज टू 4/4 बराबर है क्या फर्स्ट वाला? चेन रूल सिर्फ लीनियर अलजेब्रिक टर्म्स को एप्लीकेबल है, बस। ऑलरेडी डिस्कशन हो गया उसका। सबका कॉमन प्लस सी, ये तो प्लस सी एंड में डालते हैं, अभी भी दो इंटीग्रेशन पेंडिंग है ना अपना, दो इंटीग्रेशन पेंडिंग है। गाइस, यू आर एबल टू अंडरस्टैंड? ये स्टेप्स समझ में आ रहा है क्या तुम लोगों को?
अभी ये वाला जो स्टेप था, ये वाला जो स्टेप, फॉर एग्जांपल ये, यहाँ तक इंटीग्रेशन का कुछ फंडा था ही नहीं। यहाँ पे बेसिक अपना अलजेब्रा जो था वो, इसके आगे मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूँ। एक्स रेस टू एन यहाँ पे किया, यहाँ पे भी एक्स रेस टू एन किया, ये दोनों जगह पे एक्स रेस टू एन किया, बराबर ना। अभी यहाँ पे फिर से एक्स रेस टू एन करूंगा, चलेगा ना। एक्स स्क्वायर बाय टू, 3 log mod x प्लस एक्स रेस टू माइनस टू अपॉन टू प्लस सी, अपॉन माइनस टू प्लस सी। क्लियर है क्या? ओके, ये प्लस इंटू माइनस माइनस होगा नेक्स्ट स्टेप में। ठीक है, क्या ये टू ऊपर जाएगा? क्या ये टू ऊपर जाएगा क्या? किसी भी टर्म को किधर भी मत भेजो, मैथमेटिकली वो राइट रहना चाहिए। ओके, बट देन कैन आई टेक दिस एक्स रेज टू माइनस टू डाउन एंड राइट इट एज एक्स स्क्वायर? लॉज ऑफ इंडाइसिस। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड दिस प्रॉब्लम। ये कितना टाइम लास्ट स्लाइड रे? ए एक्स प्लस वन अपॉन एक्स रेज टू थ्री, आई कैनॉट अप्लाई एक्स रेज टू एन। ये एक्स है, अगर ये एक्स है, दिस इज नॉट लीनियर अलजेब्रिक। क्रॉस मल्टीप्लाई करो ना, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स, एक्स का मैक्सिमम डिग्री ऊपर टू है। और अगर ऐसा करने के, ये एक्स को अगर ऊपर भेजा आपने, एक्स रेज टू माइनस वन, तो यहाँ पे वन है लेकिन यहाँ पे माइनस वन है, तो इसका मैक्सिमम डिग्री वन कैसे हो गया? दो दो डिग्री से, वन भी है माइनस वन भी है। तो जो मैंने सॉल्व किया वो चुपचाप वही उसका सोल्यूशन है, ज्यादा मत सोचो अभी। शुड आई गो टू द एट प्रॉब्लम? हाँ, मॉड्यूलस एक्स नहीं लिखा, एक्स लिखा तो भी चलेगा। अरे मैक्सिमम पावर नहीं सानिया, एक्स का डिग्री वन रहना चाहिए, बस दैट्स इट। सिंपल सा चीज मैंने बताया है, एक्स लीनियर अलजेब्रिक रहना चाहिए, तो एक्स का डिग्री कितना रहना चाहिए? एक्स का डिग्री लीनियर, लीनियर मतलब वन, तो माइनस वन चलेगा क्या? टू चलेगा क्या? मैक्सिमम वन नहीं बेटा, वन रहना चाहिए, वन 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 वन। एट।
x e raised to 2x plus e raised to minus 2x upon e raised to x dx. Yeah. Now see, a plus b upon c, e raised to 2x upon e raised to x plus e raised to 2x upon e raised to x. मैंने split किया, मैंने split किया. Students, you are able to understand this? Split किया मैंने. Hello. Any feedback on this? Okay. ये दोनों में क्या कर सकता हूँ मैं? You guys tell me what can I do over here? Bases are same, तो powers will be subtracted. Powers will be subtracted. Q subtraction. Why subtraction? Indices ना. Division है इसके लिए subtraction. और यहाँ पर can I do the same thing? क्या दोनों powers को subtract कर सकता हूँ? -2x minus x. ठीक है? Okay, so this is e raised to x, e raised to minus 3x. समझ में आया आप लोग को ये? Guys, you understood this? E raised to x dx, e raised to minus 3x dx. e raised to x का आंसर e raised to x है इंटीग्रेशन में. तो e raised to minus 3x का आंसर क्या रहेगा? इसको किसके साथ कंपेयर करूंगा मैं? इसको किसके साथ कंपेयर करूंगा? e raised to x के साथ. अगर e raised to x के साथ कंपेयर किया, what is x? What is x? x क्या है? minus 3x. Is minus 3x linear algebraic? x का डिग्री 1 दिखना चाहिए बस. सिंपल सिंपल वर्ड्स यूज करता हूं. x का डिग्री 1 है. और कोई डिग्री दिख रहा है x का? कुछ नहीं, मतलब 1 है. ओके, सो वी कैन अप्लाई चेन रूल. We can apply chain rule. So e raised to minus 3x upon dy dx of minus 3x. Understood? Chain rule में dy dx नीचे आता है. हेत, ये दोनों को माइनस करो, क्या आना चाहिए? सबसे पहला माइनस क्यों करने का वो तो पता है ना आपको, कि वो भी नहीं पता है. ओके, सो minus 2x minus x, that is minus 3x. फाइन. ठीक है. Next step. Should I go to the next step? Everyone, should I go to the next step? Okay. So this is equal to e raised to x plus e raised to minus 3x upon minus 3 plus c e raised to x plus into minus, ये माइनस बन जाएगा
ओके, 3 तो नीचे ही रहेगा, 3 को ऊपर मत भेजो, लेकिन ये वाला टर्म नीचे आ जाएगा, ई रेस टू 3x प्लस सी। लास्ट 45 मिनट्स में जो भी प्रॉब्लम्स किए आपको ज्यादा डिफिकल्ट लग रहा है? लेट अस गो टू 9th एंड 10th प्रॉब्लम। लेट अस गो टू 9th एंड 10th प्रॉब्लम। जो जो हो रहा है मार्क कर दे जाओ। x रेस टू n, x रेस टू n, ठीक है। हु इज x ओवर हियर? x कौन है? 1 minus x, 1 minus x is x. Is 1 minus x linear algebraic? Yes, linear algebraic का मतलब क्या है? x का डिग्री शुड बी 1, x का डिग्री शुड बी 1। ओके, so can I write this as 1 minus x raised to minus 2 plus 1 n plus 1 upon n plus 1? d by dx किधर आएगा? d by dx डिनोमिनेटर। वेरी गुड, परफेक्ट। dy dx ऑफ व्हाट? किस चीज का? 1 माइनस एक्स का प्लस सी, राइट? इसका आंसर क्या रहेगा? डी बाई डी एक्स ऑफ 1 माइनस एक्स, एनीवन? -1, ओके, प्लस सी। नेक्स्ट स्टेप, नीचे का माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ओके। ये 1 माइनस एक्स को 1 अपॉन एक्स 1 माइनस एक्स लिख सकते हैं, लेकिन जरूरत नहीं है, ऑप्शंस को देखो। इसके बाद वाला स्टेप लिख सकते हैं, वी कैन डू दैट, 1 अपॉन 1 माइनस एक्स, लेकिन इज इट रिक्वायर्ड गाइस? डू वी रिक्वायर दैट? नो, वी डोंट रिक्वायर दैट। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। ये देखो, ये 2 स्टेप का आंसर था। ये ऐसा 2-3 स्टेप का आंसर अगर रहेगा तो फिर फिलअप्स में आ सकता है, सोल्यूशन करके बताना पड़ेगा आपको। फिलअप्स में या एमसीक्यू ट्रू और फॉल्स में आ सकता है, जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा। और वेदर दे आस्क और नॉट, यू गिव योर जस्टिफिकेशन। जहाँ जहाँ जरूरी है उधर दे दो। एम आई करेक्ट? लेट्स नॉट टेक अ चांस।
Okay, should I go to the next problem? I hope everybody has copied this. Okay, क्वेश्चन नंबर 10 मैं इरेज कर रहा हूँ, सब स्लाइड्स चले जाने वाले, ऑल स्लाइड्स आर गोइंग टू गेट कैंसल्ड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 थोड़ा सा ट्रिकी है। क्वेश्चन नंबर 10 थोड़ा सा ट्रिकी है लेकिन इतना डिफिकल्ट भी नहीं है। एक्स क्यूब प्लस 3x² प्लस 3x+1 अपॉन x+1 रेज टू 5। अब ये देख के थोड़ा सा डर लग सकता है, ये प्रॉब्लम इतना क्या है, इट इज फ्राइटनिंग ओवर हियर, लेकिन उतना डिफिकल्ट है नहीं है। क्या मुझे बोल सकता है ये क्या है? कोई बोल सकता है? व्हाट इज दिस? एक्स क्यूब प्लस 3x² प्लस 3x+1। कैन यू थिंक फॉर अ व्हाइल एंड टेल मी व्हाट इज दिस? थोड़ा सा डिफिकल्ट है वो ट्रैक करना। एमिमा, यू कैन जस्ट मॉडिफाई योर आंसर। आपका आंसर बहुत सही है लेकिन थोड़ा सा चेंज लाओ उसमें। इट्स नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक्स का डिग्री 3 है तो क्वाड्रेटिक कैसे आया बेटा? कृतिका जस्ट मॉडिफाई, थोड़ा सा मॉडिफाई करो। प्रथमेश, तेजस्वी, और आंसर्स आर राइट, वेरी गुड। यस कृतिका, योर आंसर इज राइट नाउ। यस गौरी, योर आंसर इज आल्सो राइट, परफेक्ट, गुड। अरे बोलो, बाकी लोग क्या ऐसे ही मल्टीप्लेक्स में बैठे हो क्या, ऐसे ही मूवी देखने के लिए? थोड़ा ट्राई तो करो एटलीस्ट। पॉलिनोमियल है लेकिन उसका करेंगे क्या वेदांगी? व्हाट आर वी सपोज टू डू दैट? यू आर राइट, इट्स अ पॉलिनोमियल, लेकिन करेंगे क्या? एक जन ने इसको इंटीग्रेट कर दिए। x⁴/4 प्लस 3x³ 3 प्लस 3x² 2 प्लस 1 का इंटीग्रेशन x। ऐसे कर सकते हैं क्या? ऐसे कैसे करेंगे? नीचे है ना टर्म, इंडिविजुअल इंटीग्रेशन कैसे करने का? x कॉमन लेंगे तो 1 में किधर x है? सो ठीक है, चलता है। आई अप्रिशिएट योर एफर्ट्स। इट्स अ पॉलिनोमियल बट देन इज इट x+1 दी होल क्यूब? इज इट x+1 दी होल क्यूब? नो, नो बोल रहा है कोई तो। ऊपर वाला टर्म चेक करो ना, x+1 दी होल क्यूब। चेक करो, पहला चेक करो। हाउ? हाउ? मैं, मुझे नहीं पूछना चाहिए, आप मेरे को मत पूछो हाउ, मैं आपको हाउ पूछना चाहता हूँ। करके देखो घर पे, बाद में लेक्चर के बाद। इट कैनॉट बी। ठीक है, चलो, चैलेंज आपको देना है तो फिर लेट अस एक्सेप्ट दैट। नाउ इफ स्टूडेंट्स आर गेसिंग, मतलब सब लोग को समझ में आ रहा है। जिसको नहीं समझ में आया था उनको भी अभी समझ गया रहेगा, राइट ना? x+1 दी होल क्यूब, या? ठीक है, चलो उसको सॉल्व करते हैं। नीचे का पार्ट लिखो मत। a³ प्लस 3a² b 3ab² प्लस b³ x1 x1 x1। ये आया कि नहीं है? सो x+1 दी होल क्यूब है कि नहीं वो ऊपर? जो लोग पॉलिनोमियल बोल रहे थे उन लोग को समझ में आया ये?
पॉलिनोमियल तो है, लेकिन व्हाट वी हैव टू डू विद दैट इज इम्पोर्टेंट ना, उसका करना क्या है, दैट इज इम्पोर्टेंट. Okay, so try to understand it in that particular way. Yeah, x plus 1 raised to minus 2 dx. This is x raised to n. x raised to n. x के जगह पे क्या है? अभी ये मत पूछना माइनस टू किधर से आया, प्लीज. लॉज ऑफ इंडाइसिस 3 माइनस 5 हो जाएगा. बेसिस आर सेम, पावर्स विल गेट सबट्रैक्टेड. डिवीजन है इसके लिए. ओके, सो x प्लस 1 इज x, बराबर है क्या? ये ब्लू कलर का पार्ट इज x. इज x प्लस 1 लीनियर अलजेब्रिक? ओके, x plus 1 is linear algebraic. So x plus 1 minus 2 plus 1. Have I written in a correct manner? Clear? ठीक है. अभी मुझे राइट आंसर बताओ. ए बी सी डी कौन सा राइट है? ए. ये माइनस वन ऊपर जाएगा. माइनस वन ऊपर जाएगा और ऊपर वाला टर्म नीचे आएगा. 1/x+1. जेबी नगर स्टूडेंट, समझ में आ रहा है क्या तुम लोग को? आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? हाउ? ठीक है, चलो आपको हर एक चीज का डाउट है. ठीक है, सॉल्व करके बताता हूँ. So let me explain this further. ये माइनस तो ऊपर जाता है ना, माइनस साइन, और ये टर्म नीचे आएगा. 1/x+1 raised to 1. ओके, क्लियर है? अरे दीदी, वन ऊपर कैसा गया, ऐसे क्या पूछ रहे हो आप? a/1 को मैं a नहीं लिख सकता हूँ? हाँ, तो इधर वन है. 1/-1. इज इट नॉट -1? 1/-1 is not -1. You're putting a question mark to that. क्या अभी, कम ऑन. मैथ सिखाना छोड़ने का मन कर रहा है. ठीक है, नेक्स्ट वन. गो टू फिल इन द ब्लैंक्स. गो टू फिल इन द ब्लैंक्स. जनरली मैं एमसीक्यूज और वो सब एंड में करता हूँ, लेकिन इधर अभी जितना अपना सिलेबस हो गया इंटीग्रेशन का वो पहले करवा के ले रहा हूँ. इज दैट ओके एवरीवन? तो अगर कुछ रह जाता है तो प्लीज डोंट टेल मी ये बाकी है वो बाकी है. आई हैव एवरीथिंग इन माइंड. डोंट वरी. ठीक है.
या और आज का लेक्चर में देखो कितना सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू अलजेब्रा, नॉट ओनली इंटीग्रेशन बट देन विथ रिस्पेक्ट टू लॉज ऑफ इंडाइसेस, फ्रैक्शंस। तो ये सब स्ट्रांग होने के बाद में आगे बढ़ने में और मजा आएगा। ठीक है, ओके, आर यू अंडरस्टैंडिंग एवरीवन? Yes, all those 75 students, 70, 75 students, are you able to understand? And the remaining 25 students who are excellent runners, I should say, are you able to understand? जो लोग भागने को बहुत, you know, they are very eager to run away from everything. Are you able to understand? Rest 25 students. ठीक है, if at all you are there right now. Okay. Yeah. Yes, संस्कार, it is easy, लेकिन yes, you'll have to practice. आपको practice करना पड़ेगा बेटा. Everyone should practice this. मैथ्स देखो, देख के होता नहीं है, आप देख के जाओगे ऐसा नहीं होता है। देखने का काम सब बोर्ड एग्जाम के पहले वाले दिन पे करने का, लेकिन पूरा साल प्रैक्टिस करने का उसके लिए। ओके, क्या सेकंड प्रॉब्लम, फिल इन द ब्लैंक्स। क्वेश्चन नंबर 1, इंटीग्रेशन 5x⁻⁶ अपॉन x² + 1 dx। x⁻⁶ अपॉन x² + 1। ठीक है, ट्रबलसम, दिस इज वेरी ट्रबलसम थिंग। सबसे पहला 5 बाहर आएगा, x² + 1³ चलेगा क्या? बहुत ही डिफिकल्ट है ये, पहला स्टेप क्लिक होना ही थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो ये 2-3 बार प्रैक्टिस करो प्रॉब्लम। हैव यू अंडरस्टूड द फर्स्ट स्टेप? 5 तो बाहर आया, वो तो कांस्टेंट है। x⁻⁶ को मैंने x² लिखा +1³। ओके, व्हाट इज a³ + b³? a + b, a² - ab + b²। एम आई करेक्ट गाइस? a + b³ नहीं है, इट इज a³ + b³। इज इट a + b³? ऊपर न्यूमरेटर में a³ + b³। कन्विंस्ड हो क्या तुम लोग? तो आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, चलो अभी फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। a + b, यू हेल्प मी, यू हेल्प मी इन द फॉर्मूला। a + b, तो पहले ब्रैकेट में क्या आएगा? चलो बोलो, पहले ब्रैकेट में क्या आएगा? x² + 1, वेरी गुड। अभी a², x² का स्क्वायर क्या होता है? x⁴, करेक्ट, वेरी गुड। ओके, माइनस ab, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन प्लस b², 1। नीचे क्या आएगा? x² + 1।
This and this will get cancelled. Cancellation with pencil. Cancellation with pencil. 5 इंडिविजुअल इंटीग्रेशन करते हैं. x raised to 4 का आंसर x raised to 5/5 minus x cube by 3 plus x plus c. बोलिए. Are you able to understand this? Now one student is asking me to cancel this. ये स्टूडेंट मेरे को हमेशा नया नया चीज कुछ तो सिखाता है. कभी कभी पता नहीं चलता कि टीचर कौन है, मैं कि वो स्टूडेंट है. Yes, I'll explain that. पहले प्रीवियस स्लाइड देखो. ये हो गया क्या? यस, ये देखो, जिसको अभी डाउट है ये कैसे आया मैं बता देता हूँ. कैंसिलेशन समझा क्या? दोज हु वर नॉट अंडरस्टैंडिंग अर्लियर, कैंसिलेशन समझा? एक्स स्क्वायर प्लस वन, एक्स स्क्वायर प्लस वन कैंसिल हो गया, पूरा टर्म्स कैंसिल हो गया ना, बीच में मल्टीप्लीकेशन है. ओके, अब ये 5 यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेज टू 4 dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx. इज इट ओके नाउ? Okay, are you still finding difficult? Okay, so 5 x raised to n का फॉर्मूला. ओके, 5 और 5 कैंसिल नहीं होगा. रीजन बताता हूँ. a इंटू बी प्लस सी अपॉन ए कैंसिल होगा, राइट है? क्योंकि बीच में मल्टीप्लिकेशन है. ए कैंसिल होगा, बराबर है? ये तो रॉन्ग है. दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग. अगर ये समझ में आ रहा है तो ठीक है. या 5x रेज टू 5 अपॉन 5, 5 को मल्टीप्लाई करो सबके साथ. So what is the right answer? Can someone tell me? राइट आंसर क्या है? फिल इन द ब्लैंक है ना, तो राइट आंसर क्या है? हेथ, हाउ मेनी टाइम्स यू वांट टू लुक एट द प्रीवियस स्लाइड? मैं रुकता भी हूँ, ऐसा नहीं कि रुकता नहीं हूँ मैं. ये देखो
स्टूडेंट्स टेल मी इधर x रेज टू 4 किधर है, क्या दिख रहा है क्या आप लोग को? अरे क्वेश्चन में रहने दो ना सानिया, व्हाट इज योर प्रॉब्लम? क्वेश्चन में था, आंसर में नहीं, आंसर में नहीं आया, वो मेरा प्रॉब्लम है क्या अभी, या बाकी का स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम है क्या? अगर आंसर में नहीं आ रहा है x रेज टू 4, व्हाट शुड वी डू देन? राइट आंसर इज -5/3। बहुत ओवर एनालिसिस करते हो। दिस इज नॉट इवन एनालिसिस, दिस यू आस्क एनीथिंग समटाइम्स। कुछ उसमें है ही नहीं, जबरदस्ती आपको पूछने का है क्या कुछ भी? इट इज नॉट अ गुड हैबिट। अच्छा, टेक्स्ट बुक में ब्लैंक में कुछ दिया है क्या, x रेज टू 4 दिया है क्या? अब पीछे हट ही नहीं रहे तो मैं क्या करूं अभी? जरा बताओ मुझे, टेक्स्ट बुक में नया कॉपी किसके पास है क्या? या ऐसा आंसर में ब्लैंक किधर है, राइट? गाइस प्लीज हेल्प मी प्लीज। यहाँ पे ब्लैंक है, राइट? ठीक है, वो एक्स क्यूब है, ये एक्स क्यूब है, x रेज टू 4 नहीं है। हाँ, फर्स्ट टर्म रहने दो, सेकंड टर्म रहने दो, x रेज टू 5 है, फर्स्ट टर्म x रेज टू 5 है। इट इज अंडरस्टूड, कम ऑन नाउ गाइस, इट इज अंडरस्टूड। चलो, नेक्स्ट प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 3। अरे बाबा, x रेज टू 4 इतना अपने को दिमाग में क्या तुम लोग यार अभी, वी शुड नो ना कि देयर इज सम प्रिंटिंग मिस्टेक, इट इज अंडरस्टूड ना, डोंट एक्ट लाइक किड्स ना। डोंट डोंट पुट अ गन टू माय हेड प्लीज, इतना भी बुरा नहीं हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा ये समझा ना तुम लोग को, 5/3 -5/3, इधर थोड़ा साइन तुम लोग ये मत करो, डोंट डोंट मेक मिस्टेक इन द साइन, डोंट राइट +5/3। गलती से +5/3 मत लिखो, -5/3 लिखो। बी केयरफुल while writing the answers in the fill in the blanks। या क्वेश्चन नंबर 3, f-x दिया है, उसमें से f(x) चाहिए, एम आई करेक्ट? देखो पूरा प्रॉब्लम देखो पहले, इट्स अ काइंड ऑफ रिवीजन ओनली जो हम लोग ने किया है पहले ये। सो व्हाट आई एम आस्किंग यू टू लुक एट, f-x अपने को दिया है स्टार्टिंग में, दिखाई दे रहा है क्या तुम लोग को, थर्ड थर्ड फिल इन द ब्लैंक में? ओके, और लास्ट में क्या दिए, f(x) दिए। तो f-x में से f(x) कैसे मिलता है, f-x में से f(x) कैसे मिलता है? इंटीग्रेशन करके, वेरी गुड। f(x) इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ f-x प्लस सी, प्लस सी नहीं सॉरी, प्लस सी तो बाद में आएगा। ठीक है, f-x का वैल्यू डालते हैं। ठीक है,
प्लीज टेल मी 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन क्या है, इंडिविजुअल इंटीग्रेशन। लॉग मॉड x और x का एक्स स्क्वायर बाय 2, करेक्ट। x का 1 नहीं है, किसी ने 1 लिखा है, 1 तो उसका डेरिवेटिव रहता है प्लीज। x का डेरिवेटिव 1 है, इंटीग्रेशन 1 नहीं है। x रेज टू 1 है उसका आंसर। ओके, x रेज टू 1 का आंसर क्या रहेगा इंटीग्रेशन का? x रेज टू 2 अपॉन 2। अंडरस्टूड? इतना समझा क्या तुम लोग को? पुट x इक्वल टू, कोई बताएगा? फर्स्ट सेकंड लेक्चर याद करो इंटीग्रेशन का। जो ब्रैकेट के अंदर रहता है वो वैल्यू डाल देते हैं। पुट x इक्वल टू 1, एफ ऑफ 1 दिया है ना, तो ब्रैकेट के अंदर 1 है तो 1 डाल देंगे। पुट x इक्वल टू 1, देयरफॉर एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू लॉग 1 प्लस 1 स्क्वायर बाय 2 प्लस सी। अंडरस्टूड? हाँ, इसको इक्वेशन नंबर 1 मार्क करते हैं। क्लियर है? इतना क्लियर है क्या? लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड एफ ऑफ 1 कितना है? व्हाट इज एफ ऑफ 1? 5 बाय 2, 5 बाय 2 कॉमा है वो, 5 बाय 2। ठीक है, कैन आई राइट एफ ऑफ 1 की जगह पे 5 बाय 2? एफ ऑफ 1 की जगह पे 5 बाय 2 लिखा मैंने। ओके, लॉग 1 का वैल्यू कितना है? व्हाट इज लॉग 1? लॉग 1 का वैल्यू शायद से मैंने आपको दिया है पहले। लॉग 1 का वैल्यू है 0, अगर नहीं दिया है तो याद रखो लॉग 1 इज 0, लॉग ई इक्वल टू 1। हाँ, लॉग ई का दिया था, लॉग ई इक्वल टू 1 और लॉग 1 का वैल्यू 0। लॉग 1 का वैल्यू 0। ठीक है, 0 प्लस हाफ प्लस सी। सी का वैल्यू कोई बताएगा मुझे कितना है? 5 by 2 minus half, that is 4 by 2, which is 2. Put in 1, put in equation number 1. So f of x is equal to log x या log mod x plus x square by 2 plus 2, बराबर है? So fill in the blank का आंसर क्या है? Fill in the blank का आंसर क्या है? 2। ठीक है, ये solve the following है ना, evaluate, solve the following, उसका फर्स्ट का, solve the following का फर्स्ट का फिफ्थ प्रॉब्लम हम लोग ने किया है क्या? होमवर्क के लिए दिया था, होमवर्क के लिए दिया था।
ओके, वो कर लो, दैट इज बेस्ड ऑन द सेम कॉन्सेप्ट. सॉल्व द फॉलोइंग. क्वेश्चन नंबर 4 मिसलेनियस. सॉल्व द फॉलोइंग का फर्स्ट का फिफ्थ, फोर्थ का फर्स्ट का फिफ्थ. एफ डैश एक्स एफ ऑफ एक्स वाला प्रॉब्लम है. ठीक है, तो ये होमवर्क के लिए कर लेना अच्छे से. क्या? अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम उसका सिक्स्थ प्रॉब्लम. इंटीग्रेशन मॉड्यूलस ऑफ एक्स डी एक्स. एक्स इज लेसर देन जीरो. एक्स इज लेसर देन जीरो. नाउ दे आर सेइंग एक्स इज लेसर देन जीरो. एक्स का वैल्यू पता है क्या मुझे? क्या है? अंदर जो एक्स है, इनसाइड वॉट एवर एक्स इज देयर, उसका वैल्यू पता है मुझे? नहीं पता है. लेकिन उन लोग ने क्या बोला है? एक्स इज लेसर देन जीरो. तो इधर मैं नेगेटिव एक्स लिखता हूँ. एक्स विल बी नेगेटिव, राइट? लेसर देन जीरो का मतलब है नेगेटिव. ओके. देखो, मॉड्यूलस किसी भी चीज का पॉजिटिव रहता है. ओके. मॉड्यूलस किसी भी चीज का पॉजिटिव रहता है. लेकिन यहाँ पे मैंने नेगेटिव एक्स क्यों लिखा? बिकॉज वी हैव टू लुक इनसाइड द मॉड्यूलस. मॉड्यूलस के अंदर जाके देखो. मॉड्यूलस के अंदर जो एक्स है, वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? वो नेगेटिव है. कैसे पता चला? बाय दिस. लेस देन जीरो. ठीक है. थोड़ा सा ट्रिकी है ये, थोड़ा सा ट्रिकी है. लेकिन समझा गया अभी तुम लोग को? ओके. अभी जिसको लग रहा है कि थोड़ा सा डाउटफुल है ये, मैं उनको अलग वे से बताता हूँ. इंटीग्रेशन ऑफ मॉड्यूलस ऑफ एक्स डी एक्स. मॉड्यूलस इज ऑलवेज पॉजिटिव, बराबर है. मॉड्यूलस निकाल के मैंने राउंड ब्रैकेट डाल दिया, और आंसर हमेशा पॉजिटिव रहता है. बराबर है. इतना समझा क्या? मॉड्यूलस का आंसर हमेशा पॉजिटिव रहता है, ये तो मैंने ही आपको बोला था. तो ऐसा अगर मैं लिख रहा हूँ तो कुछ गलत है क्या इसमें? ओके. अभी अंदर का टर्म लिखने का टाइम आ गया है. अंदर का टर्म एक्स लेसर देन जीरो. एक्स लेसर देन जीरो मतलब एक्स पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? एक्स की बात कर रहे हैं. मॉडुलस को तो हम लोग ने मैनेज कर दिया. एक्स की बात कर रहे हैं अभी. एक्स इज नेगेटिव, सो आई एम पुटिंग अ नेगेटिव एक्स. पॉजिटिव इंटू नेगेटिव इज नेगेटिव. समझ में आया? दिस इज द बेस्ट आई कैन एक्सप्लेन. इसके अलावा और कोई एक्सप्लेनेशन है ही नहीं. दो वे में मैंने, आई हैव एक्सप्लेन्ड यू इन टू डिफरेंट वेज. आई होप नाउ that should be sufficient for you to understand. Guys, okay? You are okay with this? Please revert. ठीक है. माइनस साइन आउटसाइड. x raised to 1 dx. Minus sign outside, x square by 2 plus c. Understood? Have you understood this? Go to exercise 5.2.
Let's work out on some problems. Exercise 5.2. ये लिखने का है ना भाई, क्या कर रहे हैं? लिखो ना। किसके लिए रुके हो? अरे हेत, अभी मैं आपको कौन से लैंग्वेज में समझाऊं? ये क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट का इवेल्युएट का सिक्स्थ प्रॉब्लम है, विच आई हैव सॉल्व्ड। आई हैव ऑलरेडी सेड कि नेक्स्ट प्रॉब्लम है ये। अब भले एक्स्ट्रा रहता था तो आप सॉल्व तो करते ही थे ना, लिखते थे ना। तो ये भी लिखो अभी। जल्दी लिखो चलो। एक्सरसाइज 5.2, क्वेश्चन नंबर 1, लास्ट प्रॉब्लम फॉर द डे। ओके, थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा स्टार्टिंग में, लेकिन बाद में बहुत इजी हो जाएगा। क्या मुझे बोल सकता है कोई कि एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है? 2x बराबर 2x। अभी 2 को तो भूल जाओ, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x है। 2 को भूल जाओ, फॉरगेट अबाउट 2। क्या x दिखाई दे रहा है तुम लोग को प्रॉब्लम में? यस, x मुझे दिखाई दे रहा है प्रॉब्लम में। सो आई यूज मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। नाउ डोंट राइट, फिलहाल के लिए लिखो मत, पहले सुनो। पुट एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी, डोंट राइट, डोंट राइट। ओके, ठीक है। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या है? 2x। ओके, x dx। व्हाट इज x dx? x dx क्या है बताओ? डोंट राइट। x dx, सृष्टि बराबर से बोलो, x dx क्या है? dt बाई टू ना, dt बाई टू। टू को बोलना मत प्लीज। x dx dt बाई टू। अंडरस्टूड? ठीक है। अभी क्या मैंने वन प्लस एक्स स्क्वायर को टी लिया, क्या मैंने अगर वन प्लस एक्स स्क्वायर को अगर टी लिया, विल आई गेट द सेम थिंग? सेम ही चीज आएगा कि नहीं आएगा? आई विल गेट द सेम थिंग। ऐसा क्यों हो रहा है, कोई बताएगा मुझे? ऐसा क्यों हो रहा है? व्हाई दिस इज हैपनिंग? क्योंकि वन कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो है। वन कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो है। सो व्हाट इज अ बेटर ऑप्शन, एक्स स्क्वायर को टी ले कि वन प्लस एक्स स्क्वायर को टी ले? एक्स स्क्वायर से बेटर वन प्लस एक्स स्क्वायर है ना। वन तो वैसे भी वो एलिमिनेट होने वाला है, वन तो कांस्टेंट है, एलिमिनेट होगा। समझा तुम लोग को ये? तुम लोग एक्स स्क्वायर को भी टी ले सकते हो, वन प्लस एक्स स्क्वायर को भी टी ले सकते हो, बट आई एम टेकिंग वन प्लस एक्स स्क्वायर एस टी, क्योंकि वन तो वैसे भी चला जाएगा। समझ में आया आप लोग को? ओके निखिल, नाउ सी, मैंने स्टार्टिंग में क्या लिया था? मैंने सिर्फ एक्स स्क्वायर को टी लिया था, राइट? आई गॉट दिस 2x। समझा? ओके, अगर मैंने वन प्लस एक्स स्क्वायर को टी लिया, वन प्लस एक्स स्क्वायर को टी, स्टिल एम आई गेटिंग 2x?
हाँ, वन कांस्टेंट है, तो अगर सिंगल कांस्टेंट रहेगा ना तो उसको क्लब कर देने का, उतना अपना आगे का एफर्ट कम हो जाएगा। ठीक है, चलो नाउ कॉपी दिस स्लाइड प्लीज। इसके आगे प्रॉब्लम बहुत सिंपल होने वाला है, जल्दी कॉपी करो। लास्ट प्रॉब्लम फॉर द डे। शुड आई प्रोसीड? फ्रॉम वन। नेक्स्ट है एक्स डी एक्स क्या है? व्हाट इज एक्स डी एक्स? एक्स डी एक्स की जगह पे क्या लिखूं मैं? डी टी बाई टू। स्टार्टिंग में लिखूं कि एंड में लिखूं? डी टी बाई टू। ओके, अभी इसको लिखना है। वी हैव टू राइट दिस। क्या लिखूं इसको, बोलो। ये ब्लू कलर को क्या लिखूं? एक्स डी एक्स तो डी टी बाई टू हो गया। व्हाट शुड आई राइट? वन प्लस रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर, वन प्लस टी स्क्वायर, सॉरी। रूट वन प्लस टी स्क्वायर को वन, ओ सॉरी, क्या बोल रहा हूँ मैं? रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर को क्या लिखूं मैं? रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर को रूट आएगा कि नहीं आएगा, पहला इतना बोलो। रूट तो आएगा ना, रूट क्यों नहीं आएगा? रूट को क्यों भगाने का? ओके, रूट के अंदर क्या लिखूं? एक्स रूट टी। अब मैं एक्स किधर से आया? और अपना डिसाइड हो गया ना, जब भी टी पिक्चर में आता है तभी एक्स निकल जाता है कि नहीं? आउटसाइड एक्स चला गया ना बेटा। आउटसाइड एक्स, ये एक्स और ये डी एक्स, तो एक्स डी एक्स डी टी बाई टू बन गया। तो आउटसाइड एक्स किधर बचा है? वो तो चला गया। उसको बाय बाय बोला ना हम लोगों ने। अंडरस्टूड? ओके फाइन। सो हाफ टी रेस टू हाफ डी टी। अंडरस्टूड? सानिया जी, रूट टी को मैं टी रेस टू माइनस वन लिखूं? आप मुझे दो बार ये डाल चुके हो चैट के ऊपर। विच वन इज राइट? ये राइट है कि ये राइट है? एवरीवन, लॉज ऑफ इंडाइसिस, वेरी गुड। टी रेस टू हाफ राइट है कि टी रेस टू माइनस वन राइट है? हाँ, तो आपको पता है तो फिर बार बार क्यों डाल रहे हो? वाई आर यू कंफ्यूजिंग योर सेल्फ? आप मुझे भी कंफ्यूज करते हो, बाकी स्टूडेंट्स को भी इरिटेट करते हो। रूट टी का मतलब क्या है? टी रेस टू हाफ, वी नो दिस, लास्ट ईयर से हम लोग कर रहे हैं। ऐसे मत करो ना। वन अपॉन टी अगर रहेगा तो टी रेस टू माइनस वन। हाफ टी रेस टू थ्री बाई टू अपॉन थ्री बाई टू प्लस सी। टू टू कैंसल। टी क्या है? टी
1 plus x square raised to 3/2 upon 3 plus c। बस इतना ही छोड़ दो इसी आंसर को। दिस इज नॉट अ प्रूफ, ये कोई फाइनल आंसर अपने को प्रूफ करना नहीं है, इतना लिखोगे तो भी बस है। यू कैन मार्क माई वर्ड्स, उतना भरोसा रखो। आज का लेक्चर क्लियर है? यस, आई विल शो द लास्ट स्लाइड, डोंट वरी। संस्कार इट माइट बी अ 3 मार्क क्वेश्चन, क्योंकि मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन आ जाता है ना। लेकिन अगर टीचर को कम मार्क्स का पूछने का है तो वो टीचर या पेपर सेटर उनके ऊपर है ना, दे कैन आस्क फॉर 2 और 3 मार्क्स। ओके, कहाँ पे चेन रूल आपको यूज करना है सानिया? इसमें बोलो कहाँ पे चेन रूल यूज करना है, मैं कहाँ पे चेन रूल यूज करूँ? Others can exit, not a problem. The lecture is over. Okay. ये देखो, we are different integrating with respect to t। dy dx of x 1 रहता है और dy dt of t 1 रहता है। तो यहाँ पे x के साथ डेरिवेट किया, यहाँ पे t के साथ डेरिवेट किया, तो यहाँ पे चेन रूल थोड़ी ना अप्लाई होगा। वैसे ही यहाँ पे t के साथ इंटीग्रेट किया तो चेन रूल किधर अप्लाई होगा? t के जगह पे t ही है, t रेस टू n। x बोलने का ही नहीं, t बोलने का। संस्कार प्रोबेबिलिटी को तो बहुत टाइम है। आई हैव टू कंप्लीट इंटीग्रेशन ना पहले। इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रल्स, एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स, ये 3 चैप्टर्स पहले एक सेट है। वो पर्टिकुलर मोमेंटम को ब्रेक नहीं कर सकता हूँ मैं। उसके बाद में प्रोबेबिलिटी कर सकते हैं। कॉलेज का तो सिलेबस के साथ मैं मेरा आई कैन नॉट कीप पेस विथ योर कॉलेज सिलेबस। वो लोग सब लोग हुसैन बोल्ट है, मेरे से नहीं होगा वो। इतना जल्दी जल्दी सिखाऊंगा तो तुम लोगों को 50 मार्क भी नहीं मिलेगा एग्जाम में, अगर एग्जाम होगा तो। राइट ना? चलो, थैंक यू गाइस, गुड नाइट।